सुना है कि वजारतें बदलने का सीजन फिर आ रहा है। मुझे तो सर आपको ना पता हो ये कैसे हो सकता है? नहीं, बात सुने ना, बुनियादी बात यह है कि ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। जाहिर है कि वही फैसला करता है अपनी टीम का, तो अगर वो फैसला करेगा तो इसके रास्ते के अंदर जो है कोई कानूनी शिक नहीं, कोई एक ऐसी आईनी शिक नहीं। इसमें कुछ है, प्रोग्रेटिव उनका है, प्राइम मिनिस्टर हैं, एग्जीक्यूटिव वो हैं, बट मुझे कोई क्राइटेरिया समझा दीजिए कि एक शख्स जो एक जगह पर काम नहीं कर पाया वो दूसरी जगह पर कैसे ठीक काम करेगा। चले दूसरी जगह भी ठीक नहीं कर पाया, दोबारा 6 महीने बाद दूसरी जगह पर आकर फिर कैसे ठीक काम करेगा। मैंने सुना है कि फिरदौस आशिक अमान साहब दोबारा वफाक में आ रही हैं। सर मुझे वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर पीटीआई ब्लेम करती रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो खातून करप्शन की वजह से हटाई गई हैं, मुबैना करप्शन की वजह से। सर बात सर, मैं इन चीज़ों से इसलिए दूर रहता हूँ, मैं अपना चूंकि जिम्मेदार हूँ। नहीं सर, आप पार्टी के बड़े स्टेक होल्डर हैं आप। सर 6 महीने से बिल्कुल स्टेक होल्डर, इसमें कोई शक नहीं। 6 महीने से अगर मैं किसी प्रोग्राम में नहीं आया तो इस वजह से नहीं आया, मतलब मसरूफियत थी, मुख्तलिफ चीज़ें थी जिसकी वजह से। मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब भी मतलब कोई तब्दील करता है या वो किसी को इन करता है तो बड़ी सोच समझ कर सकता है। मैं और आप उसकी जगह पे वो सोच नहीं कर सकते कि कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से। अब ये देखें ना, आपका जितने टीवी चैनल्स हैं उनको ज़रा देख लें, पूरा सोशल मीडिया देख लें, उनके सामने एक ही चीज़ थी, तनवीर इलियास और उसके अलावा जो है वो बैरिस्टर साहब, सुल्तान साहब, ठीक है ना। मुझे एक चैनल बता दें, फिर 2 और उन्होंने ऐड किया उसके साथ। लेकिन सर बाकी चैनलों ने एक चीज़ पे गौर नहीं किया ना कि प्राइम मिनिस्टर वो हो सकता है जिसका नाम एन से शुरू होगा। नहीं सर, नहीं। आपके प्रेसिडेंट का नाम एन से शुरू होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम एन से शुरू होता है, आजाद कश्मीर के वजीर आजम का नाम एन से शुरू होता है, वजीर आला पंजाब का नाम एन से शुरू होता है। मतलब हमारी जो रिसर्च है ना सर, ये मेरा ख्याल है कि इसकी ढूंढ रहे होंगे एन नाम का बंदा जिसका नाम एन से शुरू, उसका कोई दूर का भी तलक नहीं है। जाहिर है कि अपनी टीम जो है बड़ी सोच समझ के बाद, अपने दोस्तों की मशावरत के बाद वो करता है। लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं कोई ऐसी चीज़ जो है होने जा रही है। अगर होगी तो जाहिर है कि भाई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है मेरी कल मुलाकात हो जाएगी। जी अच्छा, अभी तक आपके नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। रिंग रोड स्कैंडल का कुछ नहीं निकला सर? लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फेयर ट्रायल होगा। लोग कहते हैं कि इसमें बचाया गया है अपने गवर्नमेंट के लोगों को। डू यू थिंक सो? गवर्नमेंट के लोग कौन कैसे बचा सकते हैं? अगर आज हम बचाएंगे, कल हमारी हुकूमत नहीं होगी तो क्या ये सारी चीज़ें जिंदा नहीं है? जिंदा नहीं होगी। बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि ज़ाहिर है, मुझे यकीन करें मेरी नालायकी या लाइल्मी कि मुझे ये पता नहीं कि ये रिंग रोड कहाँ से शुरू होना था और कहाँ जाना था, कहाँ और किस वक्त से शुरू होना था, किस वक्त। तो ये भी नहीं पता था कि बन भी रहा है, सिर्फ कागजों के ऊपर है। लेकिन मैंने आउटसाइड जो लोग हैं जी, जो आपकी तरह ज़ीरक हैं, समझते हैं कि इस्लामाबाद के लिए कौन सी चीज़ बेहतर होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी रिंग रोड हो। मुझे अब ये भी पता नहीं कि पहले कहाँ जा रहा था और अब रहा है, लेकिन रिंग रोड ज़रूर होना चाहिए। मतलब मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी फैसला करके, अगर रिंग रोड, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आम लोग कह रहे हैं ना, मुझे कोई पता नहीं क्योंकि मैं डेवलपर नहीं, लैंड होल्डिंग नहीं, इसलिए जो है मैं ये नहीं कह सकता कि ज़रूरत है या नहीं। आम लोगों की ज़बान के अंदर है और मैंने कैबिनेट में ये बात की है कि हम देखें कि अगर रिंग रोड, और रिंग रोड दुनिया के अंदर जो है हर जगह होते हैं। मैं शेंडू की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 6वां रिंग रोड जो है बन रहा है। और उस दिन जो है मेरे हाल में किसी वज़ीर साहब ने, वो पता नहीं कौन से वज़ीर था, मुझे सही नाम नहीं और गलत में लेना नहीं चाहता, उसने बड़ा एक अच्छा आइडिया दिया। उसने कहा जी कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है जब कोई अपना इस किस्म का प्रोजेक्ट बनाती है तो वो देखती है कि कहाँ पे कमर्शियल जो है लैंड यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्यूचर मकसद के लिए, तो वो जहाँ जगह ख़रीद कर फिर उसको किराए पे या जेवी पे वो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होगा कि जो भी रोड बन रहा है इस वक्त, जहाँ जहाँ से जा रहा है, तो हुकूमत चाहे तो उसको जो 4 कोने होते हैं ना जहाँ से एग्जिट लेना पड़ता है, जब कीमती जगह होती है, उसको वो खुद ले ले और फिर वो डेवलप करके दे। ये एक आइडिया फ्लोट हुआ था। अच्छा, लेकिन बड़ा अच्छा आइडिया है ताकि इस गंदगी से जान छूट जाए। दूसरा,
जिस तरह आम लोग कह रहे हैं कि रिंग रोड पहले वाला या रिंग रोड बाद वाला, मुझे न पहले की तस्वीर का पता है न दूसरे की तस्वीर का पता है। लेकिन इन दोनों के बीच में करप्शन का एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं, लेकिन रिंग रोड मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की मतलब है कि जरूरत तो है, इस किस्म का रोड जरूरत है, इस्लामाबाद कैपिटल की जरूरत बन चुका है, मेट्रो से भी ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं सिर्फ जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि इसको ज्यादा देर तक, उसकी वजह मैं होल्ड नहीं करना चाहिए। वजह मैं बताता हूँ, वही लोग कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, कि आज अगर 100 बिलियन उसकी कास्ट है, एक साल के बाद 150 बिलियन होगी और उसके बाद 200 बिलियन होगी। जाहिर है कि ये हुकूमत के टैक्स का पैसा, मतलब पब्लिक के टैक्स का पैसा होगा, इसलिए इसको ज़्यादा देर जो है ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि फौरी तौर पर फैसला करके जहाँ से भी वो बनाना चाहें, मेरा ख्याल है इसको बनाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।